एग्रीकल्चर एसआरबी नेट का नोटिफिकेशन 2026 का अपडेट आ चुकी है दोस्तों। जो भी भाई लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको ये नोटिफिकेशन के बारे में अगर नॉलेज ना हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट से देख लीजिए। और उसमें मैं उन भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ जिसको ये पता ना हो कि एग्रीकल्चर एसआरबी का नेट कौन कौन दे सकता है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन से स्टूडेंट इसके अंदर बैठते हैं और इसमें क्या प्रायोरिटी रखी जाती है, इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों में पहले बात करते हैं हम एग्रीकल्चर एसआरबी नेट। इसके लिए पहली प्रायोरिटी मानी जाती है आपके पास कोई भी एक विषय के अंदर, मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होना जरूरी है। बीएससी ऑनर्स से काम नहीं चलेगा, बीएससी एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा, आपके पास मास्टर डिग्री से होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी दोस्तों ये है कि इसमें एसआरबी नेट को वही बंदा दे सकता है जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से उसने बीएससी की हो, फिर उसने एमएससी की हो, वही एसआरबी नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। अदरवाइज आप आर्ट्स है, कॉमर्स है और आप साइंस से भी भले रिलेटिव करते हो, पर आप एसआरबी नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। दोस्तों इसके बारे में आगे बात करते हैं कि क्या दायरा होता है नेट क्वालिफाई करने का, एग्ज़ाम करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। दोस्तों वैसे तो हमने लगभग हमें इतना ही बताया गया है हमारे सीनियर या हमारे बॉस से, जिससे हम पूछते हैं कि 40% आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी मिस चीज़ है। इस चीज़ को कभी भी आप मिस ना करें कि यार ये चीज़ तो हमें बिल्कुल श्योरिटी बता दी गई है कि आपका 40% होना है ज़रूरी है, पर दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चूक हुई है। अभी जो प्रेजेंट में जो दोस्तों के मेरे पास कमेंट आए उनका भी यही रहा कि हमें ऐसा बोला गया है कि हमारा 40% बना है पर हमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास आधी अधूरी अपडेट थी। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी हमारा बॉस सीनियर ने सभी यही कहा कि आपके पास 40% होना चाहिए या आपकी 45% होनी चाहिए, आपके पास 50% होने चाहिए। इसमें आप कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ पास हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही मिस गाइड चीज़ है, मतलब जिसको कभी किसी ने क्लियर नहीं बोला है। तो दोस्तों इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ध्यान देने की बात ये है कि आपको कम से कम कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप नेट दे रहे हो, एसआरबी वाला नेट दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको जिस कैटेगरी से आप हो ना, कि जैसे आप एसटी कैटेगरी 40% चाहिए होते हैं, अगर आप जिससे ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 45% चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ साथ ये जानकारी कभी नहीं दी गई कि इसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आती है ना, उसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। चाहे पॉइंटों में ज़्यादा हो सकती है, एक पॉइंट ज़्यादा हो सकती है, एक नंबर ज़्यादा हो सकती है, 40% हो सकती है, तो 42% भी जा सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई, यही सबसे बड़ी मिसगाइड किया गया है स्टूडेंट को। उसको ये अधूरी जानकारी उस बच्चे को कहीं ना कहीं खाती है, उसका एक साल बर्बाद करती है कि हाँ यार हमें तो 40% के लिए बोला गया तो हमें इतनी मेहनत करनी होती। दोस्तों उसे कभी इस चीज़ का क्लियरिफिकेशन मिला ही नहीं कि आपको 40% से भी आगे कुछ मेहनत करनी होती है, या आपको 50% से ज़्यादा आगे मेहनत करनी होती है, या 45% ज़्यादा आगे मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी चीज़ ये मानता हूँ मैं तो कि ये सीधा जिसको भी बताए ना, तो ये मिसगाइड ना करे, उसको ये क्लियर बोले कि आपको सब्जेक्ट की जो कट ऑफ हो उसको क्वालिफाई